लोग कहते हैं कि भूतिया है। भूतिया मैं तो रखा हूँ वहाँ पर, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला है। वहाँ पे रहे हो? वहाँ पे तो रात में भी? हाँ 2 रात रहा हूँ मैं। 2 रात रुके? हाँ, कुछ हुआ नहीं? नहीं कुछ नहीं मिला मेरे को। सही है यार, चलो बढ़िया, गुड। तो अब हम अपना आखिरी अलविदा जमाली कमाली साहब को देते हुए, ये रही उनकी मस्जिद और यहीं पे है उनकी कब्र। तो जमाली साहब, खुदा हाफिज़। भाई अब हम आ गए हैं महरौली, और महरौली में हम जा रहे हैं जमाली कमाली मस्जिद। और महरौली वो शहर है दिल्ली का, वो अहम शहर है जो उन 7 शहरों में से अहम शहर है जो दिल्ली की नींव रखने में बहुत ख़ास रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। देखो निगाह नाज से दिल्ली के नज़ारे, तहज़ीब की जन्नत बसी है यमुना के किनारे। दिल्ली की पहचान हमेशा से सूफ़ियों से होती रही है। इन्हीं सूफ़ियों की वजह से दिल्ली को हज़रत दिल्ली, मक्का सानी और बगदाद हिंद के नामों से भी जाना जाता रहा है। कुतुब मीनार के पास मौजूद लद्द सराय नामी ये जगह अपने गुजरे हुए कल में कई ढेरों सारी कहानियाँ रखती हैं। हमारे इस छोटे से सफ़र का पहला पड़ाव एक ऐसा मकबरा है जिसका इतिहास तो बहुत गहरा होगा, लेकिन बदकिस्मती से इसकी आज की तारीख़ में कोई मालूमात नहीं। इस खूबसूरत मकबरे की नक्काशियाँ देखकर मालूम हुआ कि ये मुग़लों के ज़माने में तामीर किया गया है। महरौली में सबसे पहले हम आए हैं इस मकबरे में, लेकिन ये मकबरे का पता नहीं है कि किसका है। मुग़ल एरा का है, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मतलब जो इस तरफ एक दो मकबरे हैं। पहले वाला जो जिसमें अभी हम लोगों ने वीडियो ली है, तो उसका पता नहीं है कि वो किसका है। बस इतना पता है, उसका ये भी नहीं पता कि इसके अंदर कौन दफन है। इस मकबरे के अतराफ़ कई और कब्रें भी मौजूद हैं, लेकिन मकबरे की ही तरह इन कबूर का भी कोई मालूमात नहीं। लोधी पीरियड से उसे लिया गया और बहुत एक आर्किटेक्चरल वंडर जिसे कहा जाता है, राइट। वैसे बैल्कनीज होती तो थी। ये जो टॉम्ब है, ये जो मकबरा है, ये बनाया गया था लोधी डायनेस्टी के ज़माने में। और इसकी खुसूसियत जरोखा है, और जरोखा जो होता है वो बालकनी को कहते हैं। सो और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी खुसूसियत क्या है। इन मकबरों की अंदरूनी फ़िज़ा काफ़ी घुटन भरी थी, क्योंकि इन मकबरों की हिफाजत और सफाई वगैरह की किल्लत की वजह से हालत काफ़ी ख़राब थी। ये हैं यहाँ के जरोखा यानी बालकनीज़ जो फेमस हैं, और जिनकी बुनियाद पे इस मकबरे का नाम रखा गया है। हॉन्टेड प्लेस सी है, बट मुझे नहीं लगता कि, और ये आदि भाई एडजस्ट करते हुए, और ये हम निकल आए। ओह भाई, इस टॉम का बस यही एक पता है कि टॉम ऑफ जरोखा, और कुछ ज़्यादा खुसूसियात यहाँ पे भी नहीं बताई हैं ना। यहाँ पे डिटेल में जो बोर्ड है बाहर, उस पर भी कुछ नहीं है। एक और कब्र है यहाँ पे, बट इन कब्रों का कोई पता नहीं है कि किन की हैं। बस इतना पता है कि हाँ, लोधी डायनेस्टी में बनाए गए थे, और बस। इन मकबरों के अतराफ़ में तफरीह के लिए पार्क वगैरह भी मौजूद हैं, जिनमें बच्चों के लिए खेलने के आलात से लेकर सुकून की सांस लेने के लिए सायेदार दरख्त और बेहद हसीन मनाजिर भी हैं।
अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप बहुत जो पुराने मॉन्यूमेंट्स उनका मज़ा और एक आउटिंग का मज़ा इन पार्क्स में दोनों ले सकते हैं। सही। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ परफेक्ट पिकनिक स्पॉट फॉर फैमिलीज हु हैव एक्सप्लोर्ड रेस्ट ऑफ द फेमस प्लेसेस इन दिल्ली। राइट, बढ़िया, अच्छी इंग्लिश बोली आपने। ऐसी इंग्लिश की ज़रूरत है हमको। गुड। वो ये जो जगह है भाई, जगह का नाम क्या है? नहीं मतलब ये पूरा, इसको क्या कहते हैं? कौन सा कॉम्प्लेक्स? कौन सा? लद्दासराय। अच्छा, ओके। दिल्ली के महरौली इलाके में हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में सैर ए गुलफरोशा यानी फूलों वालों की सैर के रूप में धार्मिक सौहार्द का उत्सव मनाया जाता है। इस मस्जिद का नाम जमाली कमाली मस्जिद है, जो कि 1528 से लेकर 1529 के दरमियान तामीर की गई थी और 1535 में हज़रत जमाली की रहलत के बाद उनका मकबरा, जो कि मस्जिद के अहाते में ही मौजूद है, तामीर हुआ। जमाली उन मशहूर सूफ़ी संत का नाम है जिन्हें मुग़ल और लोधी हुकूमत के दौर में शेख फ़ज़लुल्लाह के नाम से जाना जाता था, जो कि सिकंदर लोधी के दौर से लेकर हुमायूं के दौर तक जिंदा रहे। हज़रत जमाली की मशहूरी की वजूहात में से एक अहम वजह उनका फ़ारसी शायरी पे उबूर था, जिसकी मिसाल उनके दो सबसे मारूफ कलाम शम्स व कमर और सूफ़ियों का रूहानी सफ़र है। कमाली उस बेनाम शख्सियत का नाम है जो कि जमाली के शागिर्द और आशिक थे, और इन दोनों की कब्रें कुछ इस तरह बनाई गई हैं कि साफ बयां करती हूँ कि दो आशिकों की कब्रें हैं। तो उसमें भी गूगल में मुझे लगा था कि छोटी होगी, बट ये अपनी किसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से काफ़ी बड़ी है। लौदसराय के पास ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह भी मौजूद है, दिल्ली के सूफ़ी कल्चर के पहले सूफ़ी। कई लोगों का मानना है कि कुतुब मीनार का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया। अब हम बढ़ चुके अपनी शायद आखिरी मंजिल की तरफ। आदि भाई, कौन सी मंजिल? ये है कुली खान टॉम। कुतुब मीनार से आगे बढ़कर सुकून और खलवत की तलाश में महरौली का आर्कियोलॉजिकल पार्क एक बेहद दिलरुबा जगह है। इस पार्क में वाक़ है मोहम्मद कुली खां का मकबरा, जो शहनशाह अकबर के सौतेले भाई माने जाते थे। कुली खां अकबर की फ़ौज के एक आम सिपाही थे, जो कि महामंगा के बेटे थे। अगरचे इस शख्सियत के मुताल्लिक़ ज़्यादा मालूमात मैसर नहीं हैं, फिर भी ये मकबरा शहनशाह अकबर की ज़िंदगी में कुली खां की अहमियत की निशानी है। इसकी तामीर की तारीख़ भी मालूम नहीं है, ना ही उस फरमारवा का नाम पता है जिसके दौर में ये तामीर हुआ। मकबरे की बनावट बिल्कुल मुग़लिया फ़न तामीर पर मुश्तमिल है, जिसकी मुतबादिल अतराफ़ पर अंदर दाखिल होने का रास्ता है और दीवारों पर कुरानी आयात की नक्काशियाँ ज़ाहिर की गई हैं। मुग़ल हुकूमत के आखिरी दौर में बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत में ये मकबरा लीज़ के तौर पर सर थॉमस मेटकैल्फ के हाथों सौंप दिया गया, कि जो उसके बाद दिलकुशा यानी दिल को मोल लेने वाला कहलाया। तो अभी हम लोग हैं कुली खान टॉम पे, और अभी हमको यहाँ के जो गार्ड हैं
उनसे हमारी बात हुई, काफ़ी देर तक बात हुई, बट वो आना नहीं चाहते थे वीडियो में, तो बिना उनकी इजाज़त के हम लोगों ने बनाई भी नहीं। उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में दी, और ये कुली खां का जो टॉम्ब है इसके अंदर उनकी कब्र मौजूद नहीं है। अब हमको ये सूत्रों से पता चला है कि उनकी जो कब्र है कुली खां की, वो थोड़ी सी दूरी पे है इस टॉम्ब के, जिसका नामो निशान बहुत कम बचा है अब, और काफ़ी कम लोगों को पता है उसके बारे में। और ये वो बाकी बचा हुआ निशान कब्र है जो कुली खां से मंसूब है। तो जैसा कि आपने देखा कि इतना शानदार ये मॉन्यूमेंट कुली खां का बनाया हुआ, बट फिर आखिर में आके लोग कहते हैं कि ये भूतिया है और हॉन्टेड है। तो क्यों ना हो हॉन्टेड, हरकतें तो देखिए आप लोगों ने क्या कर रखी हैं यहाँ पे। आप आके ये सब चीज़ें करेंगे और नहीं, सही में बात है, आदि कोई हंसने की बात नहीं है असल में, वैसे हंसने की बात भी है थोड़ी सी। और ये लापरवाह लोग और ये हमारे हिंदुस्तान के नौजवान जो अपनी मोहब्बत का इजहार कुली खां के मकबरे में लिख के करते हैं, नंबर दे देते हैं कि इस पे कॉल करो, और कुछ कहना नहीं चाहता मैं। अच्छी जगह है लेकिन लोग अच्छे नहीं हैं। दिल्ली कहाँ गई तेरे कूचों से रौनकें, गलियों से सर झुका के गुजरने लगा हूँ मैं। ये जगह मैं आपको इसलिए रिकमेंड करूँगा कि फेमस और पॉपुलर प्लेसेस तो बहुत हैं यहाँ पे। दिल्ली में आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी कम लोगों को पता है। जिस तरीके से आपने देखी, इतनी भीड़ नहीं थी, काफ़ी कम लोगों को पता है यहाँ पे फैमिली आके यहाँ पे पिकनिक कर सकती है, दोस्त आउटिंग कर सकते हैं और कपल्स डेटिंग कर सकते हैं। हमारा कुल मिला के खर्चा आने जाने का तकरीबन 100-150 रुपये बैठेगा। तो और सबसे बड़ी बात, सारे मॉन्यूमेंट्स विजिट करना फ्री हैं, कोई चार्जेस नहीं, कोई टिकट नहीं। पार्क्स में कोई टिकट नहीं है, बच्चों को और तो जो राइड्स हैं वो राइड्स भी फ्री हैं, हर चीज़ फ्री है। पता क्या करो, तुम जाओ आगे, हम मैं इस साइड से जाता हूँ, इस साइड से। हाँ चलो ठीक, होना जाना। क्या जगह है असल भाई? अरे इधर से है। कहाँ से? यहाँ से इधर। अच्छा अंदर पता, ये यहाँ से यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। यहाँ इससे बेहतरीन जगह तो मैंने अब तक दिल्ली में नहीं देखी पूरी। सही। हजारों लाखों दिल्ली में मकान हैं, मगर पहचानने वाले कहाँ हैं। कहीं पर सिलसिला है कोठियों का, कहीं गिरते खंडर हैं, नालियाँ हैं। कुतुब साहिब खड़े हैं सर झुकाए, किले पर गिद्ध बहुत ही शादमा है। अरे ये कौन सी सड़कें हैं भाई, यहाँ तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। लिखा मिलता है दीवारों पे अब भी, तो क्या अब भी वही बीमारियाँ हैं। दिखाया एक ही दिल्ली ने क्या क्या, बुरा हो अब तो दो दो दिल्लियाँ हैं। यहाँ भी दोस्त मिल जाते हैं अलवी, यहाँ भी दोस्तों में